दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं और आपकी एज 18 से 50 के बीच में है और हिमाचल में यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एचपी होम गार्ड डिपार्टमेंट ने 2026 के लिए 700 वैकेंसीज निकाल दी हैं। लेकिन रुक जाओ, ये परमानेंट सरकारी नौकरी है या वॉलंटरी ड्यूटी? मंथली सैलरी मिलेगी या फिर डेली पेमेंट? पीटी कितना टफ होने वाला है और इसे कौन अप्लाई करे या किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए? आज की वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेस पर डिटेल में सारी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल इंस पर। यहाँ पर हम आपको किसी भी जॉब की प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक करने के बाद ही लेकर आते हैं। तो इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होती है। तो ऐसी ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो पाए। आज हम बात करेंगे एचपी के होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस, फायर एंड एसडीआरएफ डिपार्टमेंट ने रिलीज करी है। तो वैकेंसी की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं 700। जो कैटेगरी रहने वाली है पोस्ट वाइज बात कर लेते हैं। जनरल ड्यूटी मैन एंड वीमेन के लिए रहेगी, बैंडमैन के लिए रहेगी, ड्राइवर्स के लिए रहेगी, टेक्निकल ट्रेड्स के लिए भी रहेगी। ट्रेड्स रहने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एटसेट्रा। डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड बटालियन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा, जिसमें कुछ बटालियंस के नाम ले लेता हूँ, जैसे शिमला, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू, चंबा, सोलन, उन्ना, किन्नौर वगैरह। इसीलिए अप्लाई करते वक्त आप अपना डिस्ट्रिक्ट बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बहुत सारे चैनल्स पे नोटिस की कि वो इस जॉब को परमानेंट जॉब बता रहे हैं, एंड कुछ लोग परमानेंट तो नहीं बता रहे, बट वो ये भी नहीं बता रहे कि ये वॉल्यूंटरी बेस्ड जॉब है। तो वॉल्यूंटियर बेस्ड जॉब होती क्या है? मतलब कि आपकी जो ड्यूटी होगी वो जरूरत होगी तभी लगेगी, और इसमें जो पेमेंट होती है वो पर डे के हिसाब से मिलती है, इसमें मंथली पेमेंट नहीं होती है। जो पेमेंट स्ट्रक्चर जो कुछ रहता है वो लगभग 977 रुपीज पर डे का रहता है, और वो भी तब जब आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आपको ड्यूटी मिलेगी। इसमें जो लोग अगर फिक्स्ड मंथली इनकम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उनको ये पॉइंट क्लियरली समझना होगा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें एज के कॉन्टेक्स्ट में, तो 18 से 50 साल ये आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 1 जनवरी 2026 को, यानी कि 1 जनवरी 2026 को मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। एजुकेशन की बात कर लें तो वो अगर जनरल ड्यूटी या बैंडमैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास अगर आप हैं तो एलिजिबल हैं, और अगर आप टेक्निकल के लिए करना चाहते हैं तो 10th प्लस आईटीआई होना इसमें जरूरी है। ड्राइवर के लिए करना चाहते हैं तो 10th या 12th होना चाहिए प्लस एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आर्मरर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें एक्स आर्म्ड या फिर एक्स पैरामिलिट्री पर्सनल का होना इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी, एनएसएस या कोई दूसरा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए बेसिकली बेनिफिट होगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा इस बात का। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो अगर मेल की बात करें तो हाइट जो होनी चाहिए 5 फीट 6 इंच मेल के लिए, ये जनरल के लिए है। SC ST मेल के लिए होना चाहिए 5 फीट 4 इंच, फीमेल जनरल के लिए होना चाहिए 5 फीट 2 इंच, फीमेल SC ST के लिए होना चाहिए 5 फीट। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात कर लें जनरल ड्यूटी के लिए तो मेल के लिए होना चाहिए 1500 मीटर की रनिंग 5 मिनट 30 सेकेंड्स में, 100 मीटर की रनिंग 14 सेकेंड्स में, लॉन्ग जंप होना चाहिए 4 मीटर का, हाई जंप होनी चाहिए 135 सेंटीमीटर की। वैसे ही फीमेल की अगर बात करें तो 800 मीटर की रनिंग होनी चाहिए 3 मिनट 50 सेकेंड्स में, 100 मीटर की जो रनिंग होनी चाहिए वो 18 सेकेंड्स में, लॉन्ग जंप होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट है वो 3 मीटर का, हाई जंप होना चाहिए वो रिक्वायरमेंट है 110 सेंटीमीटर का। तो पीटी बेसिकली इसकी मार्किंग नहीं होती है, बट ये इसमें आपको क्वालिफाई करना मस्ट है। सिलेक्शन की अगर बात कर ले तो सिलेक्शन बेसिकली 3 स्टेजेस में रहने वाला है। पहला होगा पीएसटी जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, दूसरा रहने वाला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी बोलते हैं उसको, तीसरा जो रहने वाला है वो रिटन टेस्ट जो कि 50 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो कि 10th लेवल पे रहेगा, एंड हिमाचल की जीके इसमें आपका अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हिमाचल में ही ये वैकेंसी है। तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हिमाचल जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किसी इंटरव्यू की बात नहीं करी गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना होगा। फाइनल मेरिट जो बनने वाली है वो रिटन मार्क्स प्लस एजुकेशन वेटेज प्लस एनसीसी, एनएसएस इनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लगेगा। इसकी बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। एप्लीकेशन फी की अगर बात कर ले तो वो रहेगा 200 रुपीज, जो कि आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें? तो दोस्त इसमें अप्लाई करना बहुत ही आसान है। इसमें जो जिस लिंक पे आप अप्लाई करेंगे वो लिंक मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है।
और आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि अभी ये अप्लाई होना शुरू नहीं हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको उस पोर्टल पे जाना है जो मैंने लिंक दे रखा है, उस पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, OTR बोलते हैं जिसको। लॉगिन करना है उस पर, उसमें एडवर्टीजमेंट नंबर आएगा 01/2026, उसको सेलेक्ट करना है। फिर फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, फी पे करना है जो मैंने फी मेंशन किया है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे और उसको फाइनल सबमिट करने के पहले उसको डबल चेक जरूर कर लीजिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या फिर जो भी डिटेल आपने डाली है प्रॉपर आपके ID कार्ड एंड आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के बेस पे ही है। वहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लास्ट डेट रहने वाली है 31 मार्च। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको आप अप्लाई जल्द से जल्द कीजिएगा जैसे ही एप्लीकेशन शुरू हो। तो बात कर लेते हैं ये वैकेंसी किसके लिए बेस्ट है। तो उनके लिए बेस्ट है जो हिमाचल यूथ हैं, फिजिकली फिट कैंडिडेट्स हैं, NCC स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है अगर आपका, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, और अगर आप ITI पास कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए बेसिकली आइडियल है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ये किनके लिए आइडियल नहीं है, बेसिकली जो लोग फिक्स मंथली सैलरी अगर चाहते हैं तो बताना चाहूंगा कि ये उनके लिए आइडियल नहीं है। तो ये फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको ये चीज पहली समझनी होगी। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स इस जॉब के बारे में। फिर भी अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए और मैं आपको सवालों का जवाब दूंगा। एंड यस, ये इस वैकेंसी की मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दी है, तो आप वहाँ पे भी जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है। वहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है जो मैंने इस वीडियो में मेरे से रह गई है। तो अगर आप हिमाचल से हैं तो कमेंट में जरूर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखिए और ये बताइए कि आप किस जॉब के लिए, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एंड यस, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच ये शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नई जॉब के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।